हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सूत्रा। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके थे और उसके मैंने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको करने को दिए थे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। तो अब हम अगला चैप्टर लेने वाले हैं और अगला चैप्टर कौन सा है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये अगर हम एनसीईआरटी के बेसिस पर देखें तो एनसीईआरटी में बेटा सेकंड चैप्टर आता है ना। तो सेकंड चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए चैप्टर से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आफ्टर ऑल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर की इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। तो देखिए, इसके बारे में जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में? बीजगणित के बारे में, कि बीजगणित या अलजेब्रा क्या होती है। तो देखिए बेटा, बीजगणित या अलजेब्रा ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है ना। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसे एल्जेब्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अब ये तो क्या हो गई? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हो गई, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर? तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अलजेब्रा या बीजगणित क्या होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करते हैं और वो टर्म्स हम देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं और क्या क्या उनका मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? चर के बारे में, या फिर मैं कहूँ तो वेरिएबल के बारे में। ठीक है। चर या वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है, क्या मीन है? चर का मतलब क्या है, क्या होता है चर? देखिए, ये चर को हम हिंदी में चर बोल रहे हैं और इंग्लिश में वेरिएबल बोल रहे हैं। इसका मतलब होगा कि द मैथमेटिकल क्वांटिटी द मैथमेटिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन वेरी, द मैथमेटिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन वेरी। ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या हो सके बेटा? चेंज हो सके, जिसकी वैल्यू वेरी करती हो। ध्यान रखना बेटा, मैंने यहाँ पर वेरी बोला है, VARY, है ना। वेरी का मतलब क्या होगा? बदलना या चेंज होना, यानी जिसकी वैल्यू बदल सकती हो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, है ना। ये वाला वेरी नहीं है, VERY, इसका मतलब होता है क्या? बहुत ज़्यादा या अधिक, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर हमने क्या शब्द यूज़ किया है? वेरी, VARY, वेरी, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, जिसकी वैल्यू बदल सकती हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में आगे हम अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए, इसके लिए हम लिख सकते हैं, कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? रिप्रेजेंटेड बाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं नॉर्मली, जैसे XYZ PQR एक्सेट्रा, है ना। इनसे ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि चर आपकी समझ में आ गए होंगे। अगला जो टर्म हम लेने वाले हैं, वो अगला टर्म कौन सा है बेटा? अगला टर्म है अचर, है ना। अचर, और अचर को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो अचर क्या होते हैं? देखिए, अचर का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी ना करे, है ना, जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। द मैथमेटिकल क्वांटिटी द मैथमेटिकल क्वांटिटी मैथमेटिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट वेरी और हुज वैल्यू इज फिक्स। जिसकी वैल्यू फिक्स हो या जिसकी वैल्यू वेरी ना करे, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? अचर बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। ठीक। अगला जो टर्म आता है वो आता है क्या? कोएफिशिएंट, है ना, या फिर हिंदी में कहें तो गुणांक। हिंदी में कहें तो गुणांक और इंग्लिश में कहें तो कोएफिशिएंट। तो देखिए, गुणांक या कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, गुणांक के लिए लिख सकते हैं बेटा, द मैथमेटिकल वैल्यू
मैथमेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। यानी ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू, कोएफिशिएंट है ना, ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू जो किससे मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसका कोएफिशिएंट बोल देते हैं। जैसे अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं, सपोज 4x² प्लस 9x माइनस 20, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x² तो वो क्या होगा बेटा, 4 होगा। देखिए x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो x का कोएफिशिएंट हो गया जो कि कितना है, 9 है, और जो x² से मल्टीप्लाई हो रहा है वो x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा जो कितना है, 4 है। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक में अगला जो टर्म है हमारे पास वो क्या है बेटा, वो है समीकरण, है ना, समीकरण, या इसी को हम क्या कह देंगे बेटा, इक्वेशन। समीकरण या इक्वेशन क्या होता है, समीकरण या इक्वेशन समझिए। देखो, द एल्जेब्रिक expression that contain sign of equality is called equation। मतलब क्या हुआ, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो, यानी इक्वल का साइन हो, या दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं कि जिसमें दो साइड हो, LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, अगर ये दो साइड हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, इक्वेशन या समीकरण बोल देते हैं। ठीक, अब देखिए अपने चैप्टर का जो नाम था, चैप्टर का नाम क्या था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो वेरिएबल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है। क्लियर? अब हमने इक्वेशन के बारे में भी पढ़ लिया कि इक्वेशन क्या होता है। अब हमारे पास क्या बाकी है, लीनियर। तो देखिए अगर इक्वेशन ऐसा है, कैसा, इक्वेशन ऐसा है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री भी बोल देते हैं, तो किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 is called लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ तक की तो बात ये हो गई कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले थे उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट? ओके, अब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 2x + 5 = 20। सपोज मैंने ये कोई एक इक्वेशन लिखा, तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड की तरफ का जो ये वाला जो पार्ट है, इसे तो बेटा हम क्या बोल देंगे, इसे तो हम बोल देंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, और ये जो राइट हैंड की तरफ वाला पार्ट है इसे हम क्या बोल देंगे, RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसे हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल नहीं होगा, है ना, वो कॉन्ग्रुएंसी में चलता है। यहाँ पर RHS का मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। चलिए आगे बात करते हैं।
तो LHS और RHS आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करते टाइम चीज़ों को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हम शिफ्ट करेंगे। और जब भी हम शिफ्ट करेंगे तो चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कोएफिशिएंट हो, जो भी चीज़ हो, अगर उसे हम शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे वो लेफ़्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ़्ट करें, तो उनके साइन चेंज होते हैं, है ना। अगर हम उसे लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करें या फिर राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करें, उनके साइन क्या होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। तो कैसे चेंज होंगे, देखो अगर प्लस का साइन है तो वो कन्वर्ट किस में होगा, माइनस में। अगर माइनस का साइन है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो कन्वर्ट किस में होगा, डिवाइड में। और अगर डिवाइड का साइन है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। तो इस टाइप से ये कन्वर्जन यहाँ पर होता है साइन का, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेके देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बाद में हम एग्जांपल लेंगे। अब देखिए इसमें जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि 3x + 5 = 9x - 2, ये मैंने एक इक्वेशन ले लिया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला जो मंत्र ध्यान रखना है, स्टडी सूत्र अपना चैनल का नाम है, तो पहला जो सूत्र आपको याद रखना है वो सूत्र क्या है। सूत्र का मतलब मैं यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। सूत्र से मेरा मतलब है कि आपको जो एक तरह से गुरु मंत्र मान लीजिए, और वो क्या है कि वेरिएबल को एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरी साइड भेजो, ठीक है। वेरिएबल को एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरी साइड में भेजो। तो अब देखिए, अब बाकी सबको दूसरी साइड में कैसे कर सकते हैं, देखो आप यहाँ से क्या करो कि ये जो 3x है इसको यहीं रहने दो, लेकिन 9x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 3x, और ये 9x इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो किस में जाएगा बेटा, माइनस में, क्योंकि आपको पता है कि साइन चेंज होते हैं। तो 3x माइनस क्या हो जाएगा, 9x = -2, यहाँ पर ऑलरेडी था, ठीक है। अब ये +5 है, इसको भी इधर शिफ्ट करो। तो इसको जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये 5 इधर प्लस का था तो इधर किस में जाएगा बेटा, माइनस में चला जाएगा। अब देखिए 3x - 9x, तो यहाँ पर कितना बचेगा, -6x। एक प्लस का है एक माइनस का है, इसलिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन बड़ा जो डिजिट है वो माइनस का है, इसलिए -6x। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उनको भी सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर ये काम हम तभी कर सकते हैं जब लाइक टर्म्स होंगी, और इस चैप्टर में क्योंकि सिंगल वेरिएबल वाले हैं तो लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3x मतलब लाइक टर्म्स का मतलब क्या होगा, जो एक जैसी हों, जैसे यहाँ पर x जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी x जुड़ा हुआ है, और दोनों की पावर भी सेम है, तो आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3x - 9x तो कितना हो गया, -6x = इधर -2 और -5 दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो -6x = कितना आ गया बेटा, -7। तो x = कितना आ जाएगा, -7 / -6। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 7 / 6, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। सॉल्व करने का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन से आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। दूसरी बात एक और जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि देखो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो कैसा है, लीनियर है। तो ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका हमेशा और हमेशा क्या होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक क्यों होगा, क्योंकि वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी आएगी कि केवल वही वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी, बाकी कोई भी वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप देखिए, इसे हम सेटिस्फाई करवा के भी देखते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर आया क्या वो सही है या गलत है। तो देखिए चेक करके भी देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन था 3x + 5 = 9x - 2। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आया है वो वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, है ना, वेरिफिकेशन। तो देखिए पुट x = 7/6, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 ×
7/6 + 5 = 9 × 7/6 - 2। कैंसिल आउट करके देख लीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पर 3 से ये होगा 3 टाइम्स, और ये होगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, राइट। अब देखिए ये हो जाएगा 7/2 + 5, और इधर होगा 7 × 3 करेंगे तो 21/2 - 2। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो 2 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 7 + 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, और 2 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स, 1 × 21 करेंगे तो 21, माइनस 1 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स, और 2 × 2 करेंगे तो कितना होगा बेटा? 4 हो जाएगा। अब देखिए 10 और 7 कितना हुआ? 17 / 2। इधर देखेंगे तो 21 - 4 करेंगे, कितना होगा? 17 / 2। अब देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल आए कि नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS = RHS। अब देखिए प्रूफ हो चुका है कि हमारी ये वैल्यू सही है। अब ये जो लाइन मैंने लिखी थी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव ओनली यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होगा कि केवल और केवल x की यही वाली वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, वो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगी, राइट। तो ये क्या हो गया? अपना लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हमने निकाला था उसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। क्लियर है? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो NCERT के एग्जाम्पल हैं, तो वो ले लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम NCERT के एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। चलिए तो एक एक करके इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि सॉल्व 2x - 3 = x + 2। तो आंसर 1, 2x - 3 = x + 2। अब मैंने क्या बोला आपको कि आप तो एक ही चीज़ ध्यान में रखिए, और वो क्या है कि वेरिएबल एक तरफ, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, राइट। तो देखिए 2x और ये x, आप इस x को इधर शिफ्ट कीजिए, x को इधर शिफ्ट कीजिए, और ये -3 को इधर शिफ्ट कीजिए। ध्यान रखना ये ड्राइंग मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन में ये ड्राइंग बनाने की नीड नहीं है ना। तो देखिए ये 2x यहाँ पर था, अब ये x जब इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर आएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। तो 2x - x = इधर 2, ये 3 इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो किस में जाएगा बेटा? प्लस में जाएगा। तो 2 + 3। ध्यान रखना साइन हमेशा वो इंक्लूड होता है जो नंबर से या किसी भी वेरिएबल से जस्ट पहले होता है, पहले वाला साइन है ना। ऐसा मत सोचना कि यहाँ x के बाद में प्लस है इसलिए हम इसे प्लस का ले रहे हैं, नहीं, जस्ट पहले वाला जो साइन होता है। जैसे ये 3 से पहले माइनस है तो ये माइनस का हो गया, x से पहले कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, दैट मीन वो किसका है बेटा? प्लस का है, ठीक। अब देखिए 2x - x, दो में से एक माइनस जाता है तो एक बचता है, यानी क्या बचेगा यहाँ पर? x = 2 और 3 कितने हो गए बेटा? 5 हो गए, और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो x = 5 ही इसका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। क्लियर? ओके, चलिए सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है? 5x + 7/2 = 3/2x - 14। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो वेरिएबल एक तरफ और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। तो देखो 5x, ये 3/2x माइनस का, सॉरी प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -3/2x = -14। ये 7/2 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -7/2। तो यहाँ पर देखिए 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। एलसीएम 2 आते ही 1 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 × 5 करेंगे तो 10x हो जाएगा ये, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, और 1 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x = इधर 14 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2,
तो 2 एलसीएम आते ही 1 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स, और 2 इंटू -14 करेंगे तो हो जाएगा -28। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, और 1 इंटू -7 करेंगे तो आ जाएगा -7। इम्प्लाइज 10 - 3 कितना होता है 7, तो 7x/2 इक्वल्स टू -28, और -7 कितने हो गए बेटा -35/2। अब 7/2 इसको भी इधर शिफ्ट करो, मैंने क्या बोला एक साइड में तो केवल और केवल वेरिएबल रहना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू -35/2, और ये डिवाइड में है तो इधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा 7x इक्वल्स टू -35, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा x इक्वल्स टू -35 डिवाइड बाई 7। तो 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स -5 टाइम्स। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई x इक्वल्स टू -5। यही हमारा क्या होगा इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन होगा, राइट। तो देखिए आपका जो एग्जाम्पल था सॉल्व 5x + 7/2 इक्वल्स टू 3/2x - 14, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा कितना x इक्वल्स टू -5। तो ये आपके दो एग्जाम्पल दिए हुए थे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपको एक्सरसाइज दी हुई है तो इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। मतलब आपको सॉल्व भी करना है और सॉल्व करने के बाद में उसे चेक भी करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि 3x इक्वल्स टू 2x + 18। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए 2x को आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3x - 2x इक्वल्स टू 18। तो ये आ जाएगा 3 - 2 कितना होगा 1, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 18 आ गया, और x इक्वल्स टू 18 आ गया। तो यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर, आंसर तो हमारा आ चुका है। इसने ये भी बोला है कि चेक योर रिजल्ट, है ना, यानी आपको क्या करना है वेरिफिकेशन भी करना है ना। तो अब इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं, वेरिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो इक्वेशन गिवन है और वो क्या है 3x इक्वल्स टू 2x + 18, कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें वैल्यू पुट करनी है ना। तो पुट x इक्वल्स टू 18, तो ये हो जाएगा 3 × 18 इक्वल्स टू 2 × 18 + 18। तो देखो ये होगा 3 × 18 कितना हो गया 54 इक्वल्स टू 2 × 18 36 + 18। तो देखिए 54 इक्वल्स टू 54। आप देखिए LHS इक्वल्स टू RHS आई या नहीं आई, आ गई। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या था, सही था। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। हो गया वेरिफिकेशन, क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5t - 3 इक्वल्स टू 3t - 5। तो अब देखो ये हो जाएगा 5t, 3t को इधर शिफ्ट करो तो -3t इक्वल्स टू -5, और -3 को इधर शिफ्ट करो तो माइनस किस में कन्वर्ट होगा प्लस में। अब देखिए ये हो गया 5 - 3 कितना होगा बेटा 2t इक्वल्स टू -5 + 3 तो -2। तो t इक्वल्स टू हो जाएगा -2/2, यानी कितना आ जाएगा -1। तो t की वैल्यू कितनी आई -1, t इक्वल्स टू -1। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा आंसर होगा। लेकिन हमें साथ में क्या करना है वेरिफिकेशन भी करना है। तो चलिए वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं इसका, है ना। वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं इसका। तो देखिए अपना जो इक्वेशन था वो इक्वेशन था 5t - 3
इक्वल्स टू 3t माइनस 5। तो वेरिफिकेशन के लिए t की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट t इक्वल्स टू -1। तो 5 इंटू -1 5 इंटू -1 और उसके बाद में -3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 -5। तो -5 इंटू -1 करेंगे तो हो जाएगा -5 और -3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 -5। तो -8 इक्वल्स टू -8। आप देख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है और LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, हमारा आंसर प्रूफ हो गया कि हमारा आंसर सही है। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। आंसर 3 देखते हैं। 5x + 9 इक्वल्स टू 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। 5 + 3x। तो इसमें भी वही शिफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले 5x और ये 3x को इधर शिफ्ट करेंगे तो -3x इक्वल्स टू 5 और ये 9 इधर आएगा तो -9। तो ये हो जाएगा 5 - 3 कितना होगा, 2x इक्वल्स टू 5 - 9 और 5 - 9 कितना होगा बेटा, -4। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई 2, यानी कितनी वैल्यू आई, -2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब बात करेंगे वेरिफिकेशन की। तो देखिए इसका जब वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए देखो, इसका वेरिफिकेशन मैं इधर कर देता हूँ ताकि पेज चेंज ना हो ना। इसका वेरिफिकेशन मैं इधर किए देता हूँ। वेरिफिकेशन देखिए इक्वेशन था 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। तो देखो 5 इंटू -2 + 9 इक्वल्स टू 5 + 3 इंटू -2। तो 5 इंटू -2 -10 और +9 इक्वल्स टू 5 + 3 इंटू -2 तो -6। -10 + 9 कितना होगा बेटा, -1 इक्वल्स टू और 5 और -6 तो ये भी कितना हो गया, -1। आप देख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर? तो ये क्वेश्चन थर्ड का भी वेरिफिकेशन हो गया। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। अब थोड़ा सा हम स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है ना। तो अब हम स्पीड को बढ़ाएंगे। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। क्वेश्चन नंबर 4z + 3 इक्वल्स टू, मैं क्वेश्चन वापस देख लेता हूँ। 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। 6 + 2z। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाता हूँ। तो 4z - 2z इक्वल्स टू 6 - 3। आप देख सकते हो 2z माइनस का इधर हो गया और ये 3 इधर माइनस का हो गया। तो 2z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 3। तो इसलिए z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। ये z की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। और अब इसका क्या बाकी है, वेरिफिकेशन। तो चलिए इसका वेरिफिकेशन भी कर देते हैं। तो देखिए वेरिफिकेशन जब आप इसका करोगे तो वेरिफिकेशन के लिए आप z की वैल्यू पुट कीजिए। तो देखो 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। तो पुट z इक्वल्स टू 3/2। z की वैल्यू 3/2 पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2 + 3 इक्वल्स टू 6 + 2 इंटू 3/2। देखो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 3 × 2 = 6,
6 + 3 = यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर भी क्या आ गया बेटा 6 + 3, यानी आप कह सकते हो 9 = 9, और 9 = 9 आ गया तो आप कह सकते हो कि LHS = क्या हो गया बेटा, LHS = RHS। क्लियर? तो इसका भी वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए आंसर 5। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है 2x - 1 = 14 - x। 2x - 1 = 14 - x, है ना, 14 - x, हाँ। तो 2x - 1 = 14 - x। सॉल्व करते हैं तो देखिए 2x - x इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 3x = 15। तो x = कितना हो जाएगा बेटा 15/3, यानी कितना आ गया 5। x की वैल्यू 5 आ चुकी है और x = 5 आ गया, तो अब हम इसका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, x = 5 पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन था 2x - 1 = 14 - x, तो 2 × एक से पुट x = 5, तो ये हो जाएगा 2 × 5 - 1 = 14 - 5। x की जगह हमने 5 रख दिया, तो ये हो जाएगा 10 - 1 = 9। 14 - 5 करेंगे तो 9 हो गया, और इधर भी 10 - 1 करेंगे तो 9। 9 = 9 आप कह सकते हो LHS = RHS। क्लियर? तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ये था आंसर 5। सिक्स्थ देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। तो 8x + 4 = चलिए इसी पेज पर ले लेते हैं, सेकंड कॉलम में, है ना। मैं कॉलम बना देता हूँ। आंसर 5 तो हो चुका है, आंसर 6। आंसर 6। तो देखिए 6 का क्वेश्चन मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 8x + 4 = 3 × x - 1। 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7, हाँ +7। तो देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले ट्रांसपोजिशन से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 8x + 4 = 3 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x, और इंटू -1 करेंगे तो -3 और +7। 3 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए 8x और ये 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3x = -3 + 7, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया 8x - 3x, यानी कितना बचेगा बेटा 5x = 7 तो प्लस के हैं और 7 ही किसके हैं बेटा, माइनस के हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। या चलो एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, 7 - 7, तो 5x = 0। तो हम कह सकते हैं x = 0/5, यानी कितना आ जाएगा बेटा 0। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x = 0। ज़रा इसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है या गलत है। तो देखिए इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। तो पुट
x इक्वल्स टू 0। तो देखो ये हो जाएगा 8 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। जहाँ जहाँ x वहाँ 0 रख दिया। तो 8 इंटू 0 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 1 कितना होगा बेटा -1 और प्लस 7। तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 4 इक्वल्स टू ये -3 और प्लस 7। तो 4 इक्वल्स टू 7 माइनस 3 कितना होगा 4। तो आप कह सकते हो कि LHS इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूफ, LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्या कहता है, x इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। x इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। x इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। एक बार क्वेश्चन को वापस चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। हाँ, तो चलिए आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जब सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 4/5 का अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। या तो आप 4/5 का मल्टीप्लाई करवा लीजिए या फिर ये 5 डिवाइड में है तो इसे इधर शिफ्ट कर दीजिए और 4 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। बात एक ही है ना। जैसे आप करना चाहो, बेटर यही होगा कि 5 का इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, है ना। बाकी गलत नहीं होगा, आप 4/5 का भी अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं रहेगा, है ना। तो देखिए 5 का आपने इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4x और प्लस 4 इंटू 10 करोगे तो 40। अब देखिए 5x और इधर 4x माइनस का, तो 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से आ गया बेटा x इक्वल्स टू 40। आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 40 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं और वेरिफिकेशन के लिए आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए वेरिफिकेशन, तो क्वेश्चन था आपका कि x इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। तो देखिए 40 इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स की जगह 40 प्लस 10 इम्प्लाइज 40 इक्वल्स टू 4/5 इंटू 40 और 10 कितने हो जाएंगे बेटा 50। तो 5 से ये कैंसिल आउट 10 टाइम्स। आप देख सकते हो 40 इक्वल्स टू 4 इंटू 10 करेंगे तो 40। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। चलिए अगला 8th क्वेश्चन हम देखते हैं। और 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन है 2x/3 + 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 + 3। तो 2x/3 + 1 इक्वल्स टू, देखिए आंसर 8th 2x + 1 सॉरी 2x/3 + 1 इक्वल्स टू 7x/15 + 3। 2x/3 + 1 इक्वल्स टू 7x/15 + 3। तो देखिए 8th क्वेश्चन 2x/3 + 1 इक्वल्स टू 7x/15 + 3। सॉल्यूशन करेंगे तो x वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ। तो 2x/3 माइनस 7x/15 इक्वल्स टू 3 - 1। तो देखिए ये हो जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10x माइनस 15 से डिवाइड 1 टाइम्स, 1 इंटू 7x करेंगे तो 7x इक्वल्स टू 2। तो देखो ये रहेगा
10 माइनस 7 तो 3x इक्वल्स टू 2, ये डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3x इक्वल्स टू 15 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10, x इक्वल्स टू 10। क्लियर? ओके, तो देखिए ये तो x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे इसका वेरिफिकेशन। तो देखिए वेरिफिकेशन में क्या रहेगा, वैल्यू पुट कीजिए 2x अपॉन 3 प्लस 1, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। तो देखो वैल्यू रखते हैं, तो 2 अपॉन 3, या चलो पहले लिख लेते हैं वो लाइन, पुट x इक्वल्स टू 10, तो 2 अपॉन 3 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन 15 इंटू 10 प्लस 3। तो देखो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है 5 से, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 अपॉन 3 प्लस 3। तो देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 20 प्लस 3, और इधर भी एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 14 प्लस 9, तो ये हो जाएगा बेटा 23 अपॉन 3 इक्वल्स टू 23 अपॉन 3। आप देख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर? ओके, आगे हम बात करते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस बाई। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। इसी पेज पर कर लेते हैं। देखिए आंसर नंबर कौन सा होगा बेटा, ये आंसर नंबर है 9। 8 तो यहाँ तक हो ही गया, आंसर नंबर 9। तो देखिए आंसर 9, और ये क्वेश्चन था 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस y। तो अब देखिए ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये 2y, ये y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 26 अपॉन 3, और ये 5 अपॉन 3 प्लस का था तो इधर माइनस का 5 अपॉन 3। तो 2y प्लस y ये कितना हो गया बेटा 3y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 3 एलसीएम आ गया, तो 26 माइनस 5, तो इम्प्लाइज 3y इक्वल्स टू 21 अपॉन 3, और 21 अपॉन 3 कितना हो गया बेटा 7। 3y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन 3, y इक्वल्स टू कितना आ गया 7 अपॉन 3। तो देखिए 7 अपॉन 3 इसकी वैल्यू आ चुकी है y की। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका अब हम क्या करेंगे इसका वेरिफिकेशन। तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। और क्वेश्चन क्या है, 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस y। तो वैल्यू पुट कीजिए, पुट y इक्वल्स टू 7 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3, इम्प्लाइज 2 इंटू 7 तो 14 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू
26/3 माइनस 7/3। तो यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 एलसीएम आ जाएगा तो देखिए ये तो हो गया 14 + 5 और इधर भी 3 एलसीएम आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 26 - 7। तो 14 और 5 को ऐड करोगे तो 19/3। इधर भी 26 में से 7 माइनस करोगे तो 19/3। आप देख सकते हो कि क्या आ चुका है बेटा LHS = RHS। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसका भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। ओके, चलिए इसको भी सेपरेट कर देते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और 10th क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन है बेटा आपका 3m = 5m - 8/5। 3m = 5m - 8/5। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए मैं नया पेज ले लेता हूँ। तो ये हो गया आंसर नंबर आपका 10। क्वेश्चन था आपका 3m = 5m - 8/5। एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लेते हैं। 3m = 5m - 8/5। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो m को एक तरफ करो, मतलब m वाली टर्म्स को। तो 3m - 5m = -8/5। तो 3m - 5m यानी -2m = -8/5। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो m = हो जाएगा -8/5 × 1/-2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास m की वैल्यू कितनी आई बेटा 4/5। ये m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। क्लियर। उसके बाद में बात आती है इसके वेरिफिकेशन की। तो देखिए इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो देखो वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में देखें तो पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है 3m = 5m - 8/5। m की वैल्यू पुट कीजिए। तो पुट m = 4/5। तो देखो ये हो जाएगा 3 × 4/5 = 5 × 4/5 -8/5। तो सॉल्व कर लेंगे। 4 × 3 करेंगे तो 12/5 = 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 - 8/5। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/5 = इधर 5 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 4 जा 20 - 8। तो देखिए 12/5 = 12/5। आप देख सकते हो LHS = RHS। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा ये वेरिफिकेशन इसका हो जाता है और इसके साथ ही आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो 2.1 थी वो कंप्लीट हो जाती है। हमने सारे क्वेश्चन भी किए हैं और साथ के साथ में उनके रिजल्ट भी चेक किए हैं। ठीक है, अब आगे की जो एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज है उसमें कुछ नहीं है, बस सेम वही चीज़ें हैं, वही तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखो आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उसके साथ में कुछ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। तो चलिए सेम यही चीज़ रहेगी। तो ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर हम इनको भी सॉल्व करेंगे तो हम एक काम करते हैं कि आज की क्लास को तो यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं और अगली क्लास में हम इनको भी ले लेंगे। और उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास जब हो उससे पहले आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि सेम यही पैटर्न रहेगा। आपको किसी भी तरीके से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, आप वेरिएबल एक तरफ रखिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते जाइए और आपको सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम इनको भी सॉल्व करेंगे तो इसको हम अगली क्लास में ले लेंगे और आज की क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं।
तो अगर यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिल रहा हो और आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको ऐसे ही क्लास के सॉल्यूशंस मिलते रहें, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलते रहें, प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चंस मिलते रहें। तब तक के लिए बने रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।